इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर चुके। पार्ट 3 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन और पार्ट 4 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 2 मार्क्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है वो है वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या फिर मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स टेक्निकल। तो यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसका जो लास्ट लेटर है उसको यूज करते हुए आपको आगे के एडजेक्टिव्स बनाते जाना है। तो यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते, बस लास्ट लेटर देख के फिर बनाते जाते हैं, फिर ये ध्यान नहीं देते कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडजेक्टिव, तो आपको एडजेक्टिव सॉल्व करना है। तो फर्स्ट का आंसर है टेक्निकल के बाद में एल से आपको कोई एडजेक्टिव ढूंढना है। तो एल से बहुत सारे एडजेक्टिव आते हैं। एग्जाम्पल लवेबल, तो हम लोग एक बना देंगे एडजेक्टिव लवेबल। अब नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो आपका आएगा ई से, क्योंकि ई पे आपका लास्ट लेटर खत्म हुआ है। तो ई से हम लोग बनाएंगे एनर्जेटिक। फिर सी से बहुत सारे कैरिंग ले सकते हैं हम लोग, तो CARING कैरिंग। और लास्ट लेटर जी है, तो जी से सिंपल से एडजेक्टिव गुड। तो जितने डैश है 1 2 3 4 उतने एडजेक्टिव्स हमने क्रिएट कर लिए। हाफ मार्क्स फॉर ईच आंसर, तो टोटल यू कैन स्कोर 2 मार्क्स हियर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको कन्वर्ट करना है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। रोबोट सेड टू जॉन, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग। तो आपको बताना चाहिए रोबोट जो लेसन है उसमें जॉन लेडी है या जेंट्स है। ओके, अगर आपने लेसन रीड किया तो आपको मालूम पड़ेगा, तो आप लोग वहाँ पे ही शी प्रॉपरली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, अगर क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे सेट की जगह पे फिर आस्क्ड आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा देखो, रोबोट आस्क्ड जॉन इफ शी हैड एवर सीन, हैव का हो जाएगा हैड, एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग। तो बहुत थोड़े से करेक्शन आए इसके अंदर। हैव का आपका हैड हो गया, सेड का आस्क्ड हो गया, और जो इन्वर्ट कोमा का जो पार्ट था वहां पे हम लोगों ने खाली इफ और शी लगा दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है जो ऑब्लिगेशन दिखाएगा या फिर कंपल्शन दिखाएगा। ओके, इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन। तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है यहाँ पर, और इसको सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो इट इज एडवाइजेबल की जगह पे हम लोग डायरेक्टली इसको कंपल्सरी बोला देंगे। तो इसको कर देंगे हम लोग, यू शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। तो इसके अंदर शुड आपका कंपल्शन दिखा रहा है कि एडवाइस की जगह पे डायरेक्टली कंपल्सरी कर दिया कि आपको सराउंडिंग्स क्लीन ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू अवॉइड अनहाइजीनिक फूड। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपल्शन दिखा देंगे यहाँ पे, वी मस्ट अवॉइड अनहाइजीनिक फूड। तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर जो था वो है मस्ट। कोई टॉपिक्स अगर आपको नहीं आता, आपकी स्टडी नहीं हुई, तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि वो टॉपिक जैसे मॉडल ऑक्सिलरी टॉपिक है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक है, या फिर वर्ड चेन वाला टॉपिक है। तो इस तरह से हम लोग ने एक सेट सॉल्व कर दिए जो बाल भारती पेपर सर के क्वेश्चन पेपर में था, जो गवर्नमेंट के थ्रू आया था। सेम सेकेंड सेट में और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, यहाँ पर भी एडजेक्टिव ही दिया हुआ है, तो आपको ऐसे एडजेक्टिव ढूंढना है जो ई पे खत्म होते हैं। ऑसम पहला दिया हुआ है, तो उसके आगे का आपको कंटिन्यू करना है ई से।
एग्जाम्पल एनॉर्मस, एस से सिस्टमैटिक, सी से ऊपर लिए थे हम लोग ने कैरिंग, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं कैरिंग की जगह पे। कोई भी आप लोग सी से एडजेक्टिव ले सकते हो, फॉर एग्जांपल क्यूरियस, और लास्ट में सिंसियर। तो ऐसा इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर बेटर ये है कि अगर आप लोग फर्स्ट वाला भी लिख देते जो क्वेश्चन वाला पार्ट है तो और अच्छा रहेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे प्रॉपरली। तो इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया कि वर्ड चेन और एडजेक्टिव सॉल्व किस तरह से करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैच सेड द राइटर। टेक्सुअल क्वेश्चन है आप लोग का। अगर आप लोगों ने लेसन रीड किया तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सेड है तो सेड ही रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो राइटर सेड दैट आई वुड है तो ही वुड आ जाएगा। ही वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट, अगेन आई है तो हाई रिप्लेस होके ही बन जाएगा, सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड बैच। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो हम लोग ने ऊपर मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम लोग को अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर यूज़ करना था, और यहाँ पे हमको फाइंड करके उसका बताना है रीज़न। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल। तो मस्ट हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो सिंपल सा आंसर इसका मस्ट, जो कि दिखा रहा है कंपल्शन, मस्ट करना ही चाहिए मतलब, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्लिगेशन। तो आइदर यू कैन राइट कंपल्शन और यू कैन राइट ऑब्लिगेशन, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डू दैट वर्क इजीली। तो यहाँ पे आपका मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? ओके, तो थोड़ा भी आपको अगर इसका कंसेप्ट मालूम है तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। कैन, कैन क्या बता रहा है यहाँ पे? यू कैन डू दैट वर्क, मतलब आप लोग वो कर सकते हैं, इसका मतलब आपकी एबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर। तो कैन जो है इट इज़ ए मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। तो अगेन सेट 2 का भी हम लोगों ने 3 सेट क्वेश्चन कर चुके हैं, वर्ड चेन, इनडायरेक्ट नरेशन एंड मॉडल ऑक्सिलरी। नाउ लास्ट सेट, सेट 3 आपका। तो सेट 3 के अंदर हम लोग अगेन ये 3 क्वेश्चन को जस्ट रिवाइज कर देंगे ताकि हम लोग का ये टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाए। प्रिपेयर ए वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब तक एडजेक्टिव के क्वेश्चन थे और यहाँ पे वर्ब आया हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। नाउन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट यहाँ पे इनएक्ट था, तो इनएक्ट को एसिड से आप लोग लिख लो पहले। उसके बाद में टी से आपको कोई वर्ब बनाना है, तो टी से सिंपल सा वर्ब हम लोग ले सकते हैं टीच। ओके, अब एच से बनाना है तो एच से हील, एल से बनाना है एल से लीक, इसे वर्ब है, और के से कीप। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ वर्ब्स फ्रेम किए हैं, आप लोग कोई भी वर्ब यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। डिड यू एंजॉय म्यूजिक टुडे, ही सेड टू मी। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग उसको आज से स्टार्ट कर सकते हैं। ही सेड टू मी था तो ही आस्क्ड मी, डिड बन जाएगा वेदर, डिड आपका क्या बन जाएगा वेदर, वेदर यू का आपका हो जाएगा आई, एंजॉय का पास्ट टेंस हो जाएगा वेदर आई एंजॉयड द म्यूजिक टुडे, टुडे बन जाता है दैट डे। तो ये सब बेसिक रूल से आपको आना चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। डिड यू एंजॉय द म्यूजिक टुडे, ही सेड टू मी, तो कैसा कन्वर्ट होगा? ही आस्क्ड मी वेदर आई एंजॉयड द म्यूजिक दैट डे। लास्ट क्वेश्चन, इंसर्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी एज डायरेक्टेड। यहाँ पे जो डायरेक्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, नेसेसिटी दिखाना,
तो नेसेसिटी का वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है कि नीड को ज़रूरत है वो दिखा जाए। यू डैश टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तो नेसेसिटी दिखा रहा है, तो यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। So your modal auxiliary need is showing necessity. Next question. There dash be about 50 chocolate in the box. Possibility दिखाना है, तो possibility आपका एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वहाँ पर बहुत सारे वर्ड है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, तो उसमें से आप लोग वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो यार यू कैन राइट देयर मे बी अबाउट 50 चॉकलेट्स और देयर कुड बी, कोई भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। देयर कुड बी अबाउट 50 chocolates in that box। तो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर किए 2 मार्क्स के अंदर। फर्स्ट टॉपिक आपका वर्ड चेन था। वर्ड चेन 3 कैटेगरी में आएंगे आपको, या तो वो नाउन फॉर्म में आ सकता है, या तो वो एडजेक्टिव फॉर्म में आ सकता है, या फिर वो वर्ब फॉर्म में आता है। तो ये चीज़ खाली आपको प्रॉपरली ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच दिया होगा आपको, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, या इनडायरेक्ट को हम लोग जैसा दूसरा नाम है उसका रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। और लास्ट टॉपिक था आपका, जो थर्ड टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी या तो आपको फाइंड करना है, या तो उसको कैटेगरी बताना है, या फिर जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे आप लोग।